चलो जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 में विज्ञान का पाठ 21-12 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। ठीक है, पाठ का नाम प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो हम लोग अपना पाठ याद करें, स्टार्ट करेंगे प्रकाश से। प्रकाश क्या होता है उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ोगे जितना ही फिजिक्स का चैप्टर से बता दें, भौतिक विज्ञान का यह पाठ है, यह अभी से पढ़ लो। आगे आने वाले क्लास में तुम लोग एक चैप्टर फिर से आने वाला है, वो समझने में तुम लोग को आसानी होगा। देखो बेस, अगर देखो हम बार बार बोलते हैं जो चैप्टर आगे आने वाले हैं उनको अभी हम बताते हैं, क्योंकि आगे जब आओगे ना तो वहां पर क्या होता है, चैप्टर को ऊपर ऊपर समझाया जाता है, जैसे एकदम डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि डीप में जाएंगे वो चैप्टर ऐसे ही बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, तो डीप में जाके चैप्टर को समझाया नहीं जा सकता है। वहां पर टीचर भी आपको यह समझ से चलता है कि पिछले क्लास में जब गए थे तो वहां पर आपको ये पढ़ाया गया होगा, इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। बात समझ रहा है? तो उसी तरह हम स्टार्ट करें तो चैप्टर को थोड़ा सा डीप में से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। ध्यान समझो, हम सभी लोग अगर हम बोलेंगे कि हम सभी लोग को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, तुम कहोगे आंख की, तो आंख सभी के पास है, आंख सभी के पास है। तो आंख को साइड में रखते हुए अब हम पूछेंगे बताओ तुम लोग को देखने की किस चीज की आवश्यकता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? साइड में रखा हुआ आंख? नहीं, बात समझ रहा है? तो हम लोग कहेंगे आंख तो चलो किनारे है भैया, लेकिन हम लोग कहेंगे अगर हम लोग को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है तो तुम लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, कंफ्यूजन होगा। हम फिर से और थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। हम कहेंगे दिन में हम जब किसी चीजों को देखते हैं तो हमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन वही जब रात होता है तो हमें सारी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समझो ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग किसी बर्थडे पार्टी या किसी भी शुभ अवसर पर गए हैं, वहां पर एकदम बिजली बत्ती हम चम 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 डीजे सब बज रहा है एकदम, ठीक है। और कुछ ही देर में पता चलता लाइट चली गई, लाइट चली गई, पता चला इधर का एक प्लेट का रसगुल्ला गायब, नहीं पूरी सब्जी कुल गायब, हो सकता है तुम्हारा बटुआ भी गायब हो जाए, बहुत दिक्कत होता है, प्लेट संभालना पड़ता है। लाइट चले, थोड़ी बाद जनरेटर आता है, सब सारी चीजें हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ रहा है? तो इन सभी चीजों में अभी थोड़ी देर पहले में दिखाई दे रहा था, फिर बिजली चली गई तो हमें सारी चीजें दिखाई नहीं दी, फिर थोड़ी बार फिर हम लोग को सारी चीजें दिखाई देने लगी। क्या इसमें क्या ऐसा चीज था जो हम लोग देखने में मदद कर रहा था? तो हम कहेंगे प्रकाश, यानी रोशनी। क्या है? प्रकाश। बात समझ रहा है? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग को देखने में आंख तो मदद करता है, लेकिन आंख रहते हुए भी हम लोग सारी चीज को तब देख पाएंगे जब वहां पर प्रकाश होगा तभी। बात समझ रहा है? तो इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग को प्रकाश देखने में मदद करता है। बात समझ रहा है? अब अगला एक और बात समझो, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखना, इसको समझाने का हम समझा चुके हैं, बस ऐसा समझो कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करता है। अब फिजिक्स की भाषा में इसको समझो, क्या कहोगे? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ऐसे नहीं बोलोगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें देखने में मदद करता है। विज्ञान की भाषा में देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, फिर हम लोग सारी चीजें को क्या पढ़ते हैं, आसानी से देख पाते हैं। बात सुना रही है? हाँ, आगे बढ़े, ठीक है। और हम सोचते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या क्या गुण है तो ये लिख चुके हो तुम लोग। प्रकाश के गुण सबसे पहला, प्रकाश एकदम सीधी क्या है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। कई उदाहरण हम देख चुके हैं, परछाई का बनना यह दिखाते हैं प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में, ठीक है। और जब हम लोग धूप में जब निकलता है, छाता लेके निकलते हैं, लोग बच जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में। बात समझ रहा है? हम लोग लंबी सी पाइप लेकर सीधा रहेगा तो हमें सारी दिखाई देंगी, टेढ़ा करेंगे तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगा। अर्थात प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। किसी को दिक्कत? अगला, प्रकाश की निर्वात में चल, निर्वात मतलब बता दिए हैं कि ऐसा कोई जगह जहां पर हवा भी ना, उसे लोग बोलते हैं निर्वात। उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है, या तो कहाँ पे जाती है, पानी में जाती है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। बात समझ, ये याद रखना कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में जैसे कि कांच के अंदर और पानी के अंदर, प्रकाश की चाल कैसे हो जाती है, धीमी हो जाती है। बात सुना रहा है? अब अगला, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, यानी कि प्रकाश जब आधे से गेंद लिए ऐसे फेंके, टकरा के वापस आ गया, तो उसी तरह प्रकाश भी जाती है और प्रकाश टकरा के वापस आ जाती है, यानी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। बात समझ रहा है? अब अगला समझो, प्रकाश का पुनः परावर्तन हो सकता है। एक बार प्रकाश गई, टकरा के आई, फिर से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। बात समझ रहा है? तो प्रकाश का पुनः परावर्तन हो सकता है। अब अगला, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि हमारा यह चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन
होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से, विरल का मतलब समझना जहाँ पर हवा हो, जहाँ पर हवा या जिसका घनत्व बहुत ही कम हो, ठीक है जी, जिसका घनत्व बहुत ही कम हो, जैसे कि हवा में नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि कणों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कि कांच या जल में प्रवेश करती है, ध्यान समझो, जब प्रकाश ऐसे है, ये है, ठीक, मान लेते नीचे का पूरा क्या है, सघन माध्यम। कैसा माध्यम है, ऊपर का विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, सघन माध्यम की ओर जाती है, ये इसका अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। तो जब इस तरह से आती है, देखो इस तरह से, इसको जाना चाहिए कैसे, ठीक, लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम की ओर जाती है तो यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ रहा है, जाना तो उसको इस रास्ते से लेके जाती है इस रास्ते से। बात समझ रहा है, तो याद रखना, इसे ही बोलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यही जब क्या होता है, अब इसी को उल्टा कर देते हैं तो यह सघन माध्यम है। क्या हो गया, सघन माध्यम। अभी क्या हो गया है, विरल माध्यम, ठीक है। अब जब प्रकाश क्या होती है, सघन माध्यम से, दिख रहा है, जाना चाहिए उसको इस तरह से, ठीक, लेकिन जाती कैसे, ऐसे, ठीक है। तो जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन जाती है ऐसे। बात समझ रहा है। तो जब प्रकाश क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो अपने अभिलंब से दूर चली जाती है, अपने अभिलंब से दूर चली जाती है। ये हम आधा लेके इसको तुम लोग पूरा इसको ये डायग्राम के हिसाब से समझोगे। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ रहा है। जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम को जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो अपने अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इस घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ये लिख लो। तो अभी हम बता रहे हैं पेंसिल का टूटना कैसे दिखाई देता है, कोई डंडा कैसे टूटा हुआ नजर आता है, सिक्का उठा हुआ क्यों नजर आता है, लिख लो इसको। चलो जान दो, अभी हम लोग अपवर्तन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन माध्यम में, या तो इसको ऐसे बोल दे, जब प्रकाश किसी एक अपारदर्शी माध्यम से दूसरे अपारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह निम्नलिखित दो नियमों का पालन करती है। कौन कौन सा नियम है, तो ये दोनों नियम है, ये इस तरह है। बात सुनो, इसको पढ़ लो पहले, उसके बाद समझ, या तो पहले समझा देते हैं उसके बाद पढ़ाते हैं। देखो होता क्या है, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा पारदर्शी माध्यम है, ये विरल है मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं क्या चीज, विरल है, और ये हमारा सघन है, तो और यहाँ पर हमारे क्या है, अभिलंब है, ठीक। यहाँ से इस तरह से आई और इस तरह से चली। अब समझो कुछ, यह किरण आ रही थी, इससे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, इसका अपवर्तन हुआ, इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित। दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये है हमारा अभिलंब। क्या है, अभिलंब। अब समझना से, अब समझने का नाम पढ़ो। तो क्या कर रहा है कि अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम होते हैं दो, ठीक है। कोई भी किरण जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह निम्नलिखित दो नियमों का पालन करती है। पहला, आपतित किरण, दिखा, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों यानी आतिथ्य, अरे यार बंद करो।